हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। ये सुबह था, मैं ब्रश वर्श करने के बाद मुँह वही धुल रही थी और उठने के बाद का था। उठने में भी 5-10 मिनट लगता है, मतलब मैं 3:30 बजे तक उठ जाती हूँ। और ये बाहर का है, थोड़ा सा ऐसे बैठो ना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा। तो 2-4 मिनट ऐसे मैं बाहर आ जाती हूँ और उसके बाद फिर अभी लाइट भी ऑन कर देंगे क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, हवा भी लगती है और ठीक लगता है। फिर आ जाते हैं हम झट से किचन में। और आज मैंने सोचा कि कढ़ी बनाती हूँ दही और बेसन का। तो दही मैं खुद ही जमा लेती हूँ घर में, तो वही जमाई हुई थी दही जो है इतना सा, और बेसन घोल के इसी का कढ़ी बनाएंगे। तो बेसन और वो दही घोल के इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्सी में नहीं किए, किसी से हम मथे भी नहीं कि मथ लें, वैसे हाथ से ही कर दिए जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी रहता है। तो उसमें मैं नमक और हल्दी डाल के रख दूँगी पकने के लिए। धीरे धीरे से ये पकेगा और ये जितना धीरे पकता है उतना ही ठीक रहता है। और ये साइड में मैं दूध रख दी थी कि थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तो दही जमा दूँ, क्योंकि उसमें जो जावन रहता है ना, बाद में मैं नहीं कर पाती, इसीलिए तुरंत का तुरंत कर देती हूँ, नहीं तो जमता भी नहीं है मुझसे। और इधर साइड में फिर मैं करने लगती हूँ वो पकौड़ी बनाने का इंतज़ाम जो कढ़ी में पड़ेगा, और साथ में तड़के का भी कर लेते हैं तैयारी। तो मैं वही गई थी बाहर ना, कुत्ते भौंक रहे थे, बहुत ज़्यादा भौंकने लगे थे एक ही साथ। तो मैं देखने गई थी क्यों भौंक रहे हैं, तो वही 2 मिनट के लिए चली गई थी बाहर। फिर आके मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। और सुबह सुबह ना इतनी जल्दी रहती है और काम जैसे बैठे रहो ना, ऐसे समय ही नहीं निकलता है। लेकिन अगर आप कुछ करने लगो तो समय ऐसे भागता है, जैसे लगता है कि हम कितना धीरे कर रहे हैं, कितना पीछे हैं अभी। और ये सारी चीज़ें जो है, लहसुन छील रही थी, सबसे धीरे काम यही होता है, लहसुन छीलना ही। और मेरी आवाज़ अभी भी धीरे ही आ रही होगी। आज मुझे कुछ आराम है पहले से, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए ये पहले का वीडियो था, तो आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू भी नहीं कर पाई थी। और लेकिन आज मुझे आराम है पहले से। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी का इंतज़ाम कर रही हूँ, लहसुन छील रही हूँ वही, और साथ साथ में इसको चलाए भी जा रहे हैं कहीं ये चिपक न जाए। और धीरे ही रखे हैं कि धीरे धीरे सब पकेगा वो, जब तक मैं सारी तैयारियाँ करूँगी हो जाएगा। और ये मैं प्याज कट कर रही हूँ, कुछ पकौड़ी में डाल देंगे और कुछ जो है तड़के में। पकौड़ी में कभी कभी डालते हैं कभी नहीं, पर आज मेरा मन था इसलिए मैं आज डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, उठना भी ना कि जैसे होता है कि कभी कभी संडे रहे या कुछ ना रहे तो नहीं उठने का मन करता, लेकिन था कि करना ही करना है, तो मैं उठ ही गई थी। जबकि तबीयत कल से थी कि उल्टी हो रही थी धूप की वजह से, ये सारी परेशानी हो गई थी मुझे। और यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी थी, ये गरम हो रहा है तेल जब तक, तब तक मैं चावल धुल लेती हूँ, क्योंकि चावल, रोटी और कढ़ी यही बनाऊँगी। चाय मैं लास्ट में रखती हूँ, और जब सारा खाना बन जाता है तब रखती हूँ चाय। और ये पकौड़ी डाल रही हूँ, ये हो जाएगा तो इसी कढ़ाई में थोड़ा ही तेल डाले थे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद इसी में बना लेंगे। और ये हो रहा है अभी। कभी कभी ना सोच समझ में भी नहीं आता है कि क्या करें कैसे करें, बस फटाफट करते रहते और बीच बीच में कुछ चीज़ें भूल भी जाता है। जैसे एक दिन मैं कुछ ऐसे बना रही थी, एक चीज़ भूल गई उसमें करना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। और यहाँ पे मेरा लगभग बन ही गया था, और जो मैं रखी थी वो बेसन का घोल वाला, ये हो गया है लगभग। और ये पकौड़ी भी बन गई, मेरी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे पकौड़ी मेरी बन ही गई थी, अब चलते हैं तड़का भी लगा देते हैं। यहाँ पे मैं वही तड़का कर रही थी, जब तक ये होगा ना धीमे धीमे, मतलब धीमा कर दी थी मैं गैस, तब तक आटा भी गूँथ लेती हूँ। लगे हाथ ऐसे एक ही काम करते रहते हैं, तब जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। और आटा हो गया था, अब इधर फिर से मैं आ गई थी। थोड़ा सा हल्दी, बेसिक मसाले भी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और तड़के में ना खड़ा धनिया अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-4 ऐसे, तो भी डाली थी। कड़ी पत्ता नहीं था मेरे पास तो उसको नहीं डाली थी, जो नहीं था उसको नहीं डाली थी।
और जो था वो डाल दी थी और ये हो गया था। अब इसको जो घोल मेरा पक गया था इसको भी डाल देंगे उसी में, 2 मिनट पकाएंगे। उसके बाद फिर ये पकौड़े भी डाल देंगे। और नमक भी मैं डाल दी थी स्टार्टिंग में, जब घोल बनाए थे तो नमक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे। और अब चलते हैं रोटी भी बना लेते हैं। तो रोटी मैं नीचे उसी स्लिप पे ही बनाती हूँ और ये बन चुकी रोटी। और फिर से आती हूँ बाहर सफाई करने के लिए, मतलब झाड़ू पोछा जो होता है। अभी भी अंधेरा ही है, कर लेते हैं फिर। सभी ने पूछा था कि यूपी टेट जो है सॉल्व करने के लिए कौन सा सेट लें, कहाँ से मैं सॉल्व करती हूँ। तो यूपी टेट के लिए दिखाते हैं अभी। गाइस डीएलएड 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और ये मई में 2nd वीक से स्टार्ट है। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। और कुछ 1-2 क्वेश्चन और था कि जो है ऑफलाइन टेस्ट कैसे या ऑफलाइन टेस्ट के लिए क्या चीज़ ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले जो आपके पास नोट्स हो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट देने के लिए सही रहेगा। तो एक बार जब पेपर ऐसे हुआ था 21 में, तो शायद 18 का या 12 का कुछ मतलब था, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। यूपी टेट का हूबहू मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सेम आ गया था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ले लीजिए किसी भी प्रकाशन का एक प्रीवियस ईयर आता है जिसमें सारे पिछले पुराने वर्षों का हो चुका हो पेपर और उसमें दिया गया हो। तो किसी भी प्रकाशन का आप ले सकते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे यूथ का ज़्यादा सही लगता है। इसमें अंदर में जो सारे क्वेश्चन का डिटेल है वो अच्छे से दे रखा है, समझाया गया है, तो मुझे समझ में अच्छे से आता है, तो इसीलिए मैं इसका ली हूँ। तो आप किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार इसको भी देख के मतलब लेके ट्राई करिएगा। और इसमें जितने भी पेपर हुए हैं ये उल्टा दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा से है। तो ये सारे पेपर हो रखे हैं। तो जैसे 2011 से शुरू हुआ था और 21 तक हुआ था, तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको कम से कम 2-3 बार लगाया जाए तब इसका बेनिफिट मिलेगा। और जब पेपर हुआ था याद हो आप लोगों को, तो पूरा का पूरा आया था, इसीलिए प्रीवियस ईयर लगाने से ये भी पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा वाला रिपीट हो रहा है। और एक था कि ऑफलाइन टेस्ट मतलब कैसे मैं देती हूँ, ये वाला जो शायद बात की जा रही थी। तो ये ऑफलाइन टेस्ट है, मतलब जो संस्थान से मुझे मिलता है वो मैं कह रही थी। तो अगर ये वाला चाहिए तो जब जब होता है इसका मैं वीडियो बना के इसी में लगा दिया करूँगी, क्योंकि इसमें आसानी भी होगा। जो गलत है उसको मैं गलत करके और जो सही है उसको सही करके इसमें लिख रखी रहती हूँ। ये अच्छा रहता है, मतलब अभी जब तक पेपर होगा, मतलब 1 महीने में 4 तो होता ही होता है, तो ऐसे करके मतलब 8, 10, 12 हो जाएंगे। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसका मैं लगा दूँगी वीडियो बना के, और देखेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छा भी रहेगा, आसानी भी रहेगी पेपर देने में। ये कहा गया है कि इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी ये वाला। अगर आप कहेंगे तो ये कहीं बाहर नहीं मिलेगा आपको ढूंढने पर। तो और एक चीज़ और, जब लास्ट में मैं जैसे पेपर जब नज़दीक आएगा तो कुछ प्रश्न जब मुझे मिलेंगे जैसे कि शॉर्ट नोट्स जैसे, तो उसको भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में ऐसे बने रहिएगा। जब पेपर ये पास आएगा तब अभी तो खैर नोट्स बना ही रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी पहले ये आप लोग ले लीजिए, और यही बता रहा था। और डीएलएड 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर की तैयारी तो हो ही रही होगी। मेरी 4th सेमेस्टर का है एग्ज़ाम, तो मैंने भी शुरू किया है और ब्लॉग को अभी और कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आगे। गाइस थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैं अभी वही ग्लूकोज पानी में डाल कर पी रही हूँ। और सुबह से कुछ खाए भी नहीं, थोड़ा सा जो खाए थे वो भी उल्टी हो गई, तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पी लेते हैं, फिर आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करनी थी, वो मैं शेयर करती हूँ। और शायद आवाज़ इसमें थोड़ा क्लियर ना जाए या फिर थोड़ा वैसे जा रही होगी, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं पी के फिर आप लोगों को शेयर करती हूँ। और मैं ना आज अपनी संस्कृत की नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ईवीएस का मैंने कर दिया है पूरा। अगर आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं जितना जितना पढ़ती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं संस्कृत का करूँगी, फिर नेक्स्ट डे कर दूँगी CDP का। फिर जो एक टेस्ट पेपर होगा दूसरा वाला, उसका भी मैं ऐसे ही वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। उस टेस्ट को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। फिलहाल दिखाते हैं बैग से, यहाँ से शुरू करते हैं। ये पाणिनि का हो गया, तो इसमें माता पिता, इसमें ज़्यादातर यही जन्म स्थान और या तो नाटक ग्रंथ या ग्रंथ शिक्षा, ये तीनों चीज़ें पूछता है इसमें से। और इसमें भी क्लियर दिख रहा है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, दोबारा पढ़ भी सकते हैं। और ये अष्टाध्यायी में पहला सूत्र और अंतिम सूत्र ये पूछता है। जैसे पूछते तो सारे हैं, पर जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। और ये हो गया, और है कात्यायन है। कात्यायन में ये जो मतलब वार्तिक की रचना है कितना, तो 4000। और इसमें सबसे ज़्यादा ये वार्तिक कौन सी विभक्ति में है, गद्य पद्य है। और पतंजलि का सबसे ज़्यादा तो योग सूत्र पूछता है, मतलब ये ग्रंथ पूछता है। और राजाश्रय मतलब
ये वाला राजाश्रय कौन से थे, पुष्पमित्र शुंग थे, तो ये सारी चीज़ें। और ये टेस्ट में भी आया था कि महाकाव्य में अहिनको की संख्या 84 है। ये टेस्ट भी आप सॉल्व करेंगे तो उसमें मिलेगा ये सारी चीज़ें, मतलब जितना भी है सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ गया ये प्रत्याहार आ गए, तो प्रत्याहार को किन किन नामों से और जाना जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और 1 से लेके 4 तक जो स्वर आते हैं अच हो गए, और इसमें सारे आ गए व्यंजन 5 से 14 तक, और ये हो गया। और इसमें जैसे कि सच प्रत्याहार में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये प्रत्याहार बनाने के नियम हो गए। ऐसे मैं डिटेल में कर दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। और ये एक नंबर में पूछता है ऐसे कि ये इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या कितनी, और ये वाला भी कई बार पूछा गया है। और इसमें किसका दीर्घ नहीं बनता है, और स्वर मतलब अच की संख्या कितनी है, और यड़ संधि एकमात्र ऐसी संधि है जो व्यंजन में परिवर्तित होती है, ये हो गया। और ये वर्गों उदित वर्गों की संख्या चाहे पूछे तो भी 25, स्पर्श व्यंजन पूछे तो भी 25, और काद्यो माँ वसाना स्पर्शा पूछे तब भी 25, मतलब का से लेकर माँ तक, मतलब का च ट त पा माँ, ये 5 होते हैं। और ये मैसूर सूत्र में कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 बार आया हुआ है, तो हा है सूत्र 5 में और 14 में आया हुआ है। और हा का प्रयोग मतलब महेश्वर सूत्र में किस सिद्धि के लिए किया जाता है, ये भी पूछा ही गया है अट और सल में। और ये डाइथ संज्ञा किस में आता है, तो आयु और लास्ट वाले में आता है, और ऐसे ऐसे करके है। तो ये भी मिला था कि र और रा प्रत्याहार में वर्णों की संख्या क्या है, र ल है, लेकिन ये पाणिनि ने माना था र ल, लेकिन अगर हम लोग बनाते तो रा आना चाहिए, तो लड़ बनाते, लेकिन ये रा और ला हो गया। तो ये काफ़ी पूछा गया है कि रा और ला पे प्रत्याहार वर्गों की संख्या रा और ला है। और इसको मैंने ना ये डिटेल में लिखा हुआ है कि कहाँ गया ये रा प्रत्याहार में कौन सा स्वर संज्ञक होता है, अगर पूछे तो आ होगा, और अगर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या पूछे तो रा और ला होगा। ये भी प्रश्न कई बार आए हुए हैं। तो आगे का जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही संस्कृत का। तो इसमें भी एक टॉपिक खत्म हो गया, और जो छोटे छोटे मतलब थे कात्यायन हो गए, पाणिनि जी हो गए, उनके बारे में भी डिटेल में बता दिया। मैंने अपनी नोट्स शेयर कर दी, और ये उन सभी लोगों के लिए है कि जो मतलब घर में काम करती, मतलब गृहिणी है और टाइम नहीं मिल पाता है, तो टाइम निकाल कर अपनी पढ़ाई भी करती हैं काम करने के साथ साथ मेरे जैसे। तो आपको ये सारी नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और आगे ब्लॉग को देखते हैं कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ गई है, पता नहीं धूप लग गई क्या दिक्कत हुआ, देखते हैं अभी। और मन भी नहीं कर रहा है थोड़ा बोलने का, तो ब्लॉग कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आगे।